अच्छा महसूस हुआ। मैं ये साकुरा साइंस प्रोग्राम के अंतर्गत जापान गई थी 10 नवंबर से 16 नवंबर तक, और मेरे साथ और भी 9 बच्चे गए थे केवी के, और मैं रायपुर संभाग से केवल अकेली छात्रा थी जो साकुरा साइंस प्रोग्राम के लिए जापान गई थी। वहाँ पर हम इंडियन एम्बेसी में एम्बेसडर ऑफ इंडिया से भी मिले और जिनसे हमने बात करी G20 के बारे में, और उन्होंने बताया कि जापान के लोग जो भी आए थे उनका अनुभव वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा इंडिया का, और जापान में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम बोला जाता है। ये बात सुनकर हमें बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हुआ। और उसके बाद हमने एजुकेशन के अंतर्गत देखा कि किस तरह से जापान की एजुकेशन सिस्टम और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है। हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर बच्चे किताबों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जापान में ज़्यादातर टाइम प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो मैंने और गौर से परखा जब मैं काजुसा DNA रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइतामा यूनिवर्सिटी और कोशिगाया हाई स्कूल गई, जहाँ पर मैंने अपने एज के बच्चों से मुलाकात करी, और साथ ही में वहाँ पे नोबेल लॉरेट कुरुमिज़ाका हितोशी जी से भी मुलाकात करी। इस तरह से जापान जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ ही में वहाँ पर सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो इस वजह से मुझे सी फूड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई वेजिटेरियन अगर जापान जाए तो उसे खाने पीने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जापान बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा साफ़, और वहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग हैं। इसका श्रेय मैं अपने प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी, अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी, और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। देखिए सर, ये जो प्रोग्राम अभी इस कार्यक्रम को साकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत और जापान की जो सरकारें हैं उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है, और इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के अलावा देश भर के स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी वैज्ञानिक जो अभिरुचि है उसके विकास के लिए, और दोनों देशों के बीच जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसको जानने का ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बेसिकली केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार इसके लिए हार्दिक बधाई के पात्र हैं, जो विद्यार्थियों में इस प्रकार की सोच को विकसित करने के लिए कृत संकल्प हैं। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन में कुल 1256 केंद्रीय विद्यालय हैं, और इनमें से हमारे कुल जो ये 5वां ग्रुप जो जापान की यात्रा करने गया था, इसमें केंद्रीय विद्यालयों के केवल 9 विद्यार्थी देश भर से चयनित हुए थे, और रायपुर संभाग से जो कुमारी अनुश्री कृष्णा हैं वो इकलौती बच्ची थी जिसने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को एक प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है।